अगर ये आज संभल गए तो उनको प्रोटेस्ट का राइट दे दिया, उनको संभलने का समय दे दिया, उनको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का समय दे दिया तो ठीक है, और इन बिलों को वापस ले लिया तो ठीक है। नहीं, इनकी चूल्हे, इनकी पुश्तें, आरएसएस की पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी नागपुर से लेके। और जिनकी ये चाकरी करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जिनकी ये चाकरी करते हैं, एंटीला भी नहीं रहेगा। इतना बड़ा एंटीला बना रखा है ना, उस पर भी किसान कब्जा करेंगे। जिनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है तो उस पर भी कब्जा करने के लिए लोग तैयार हैं। आप ध्यान रखिए कि जनता को तंग मत कीजिए, जनता को उनकी आज़ादी मत छीनिए, नहीं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेगी। बस मैं देखिए, एक कहावत याद आ गई मुझे इस बात पर कि वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी उसे लंदन समझ बैठे। कभी घर वापसी धन वापसी का खेल दिखलाकर ये हिंदुस्तान के किसानों को काला धन समझ बैठे। तो शायद इनको लग रहा है कि आज कुर्सी पे है, इतनी बड़ी फोर्स, सेना और सीआरपीएफ के दम पे ये हम पर राज कर लेंगे। ये हमारे सिर पे एक बंदूक रख के और हमें कहेंगे कि ये ना करो, वो ना करो, ये तुम्हारे हित में, ये तुम्हारे खिलाफ है। तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि इंसान सदियों से जब विकास हुआ इंसान का, तो काफ़ी मुसीबतों से लड़ के आगे बढ़ा और ये सभ्यता का विकास हुआ। आज हमने सुई से लेके हवाई जहाज बनाया। इस दुनिया पर इंसान राज कर रहा है, और इंसान से अगर इंसानियत हट जाती है तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। तो मोदी सरकार किसी जानवर से कम नहीं, और जानवर जंगल में रहता है, सभ्य लोगों में नहीं रहता। और जानवर जंगल का राज एक कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज देखिए, जनता के हाथ में लाठी है और जनता के हाथ में वोट है। आपने बरगला के वोट तो ले लिए, झूठ बोलकर वोट तो ले लिए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर आपने लगाया, जिस तरीके से समालखा बॉर्डर लगाया, जिस तरीके से हिसार में आपने ताकत आजमा के देखी है, सर्दियों में वाटर कैनन चलाए, सभी किसानों ने मिलकर, नौजवानों ने, मजदूरों ने मिलकर आपके हर बॉर्डर को 18 बैरियर को तोड़ कर, चाहे सड़क तोड़ी गई आपने, और सड़क को भरकर हमारी ट्रैलियाँ आगे बढ़ी हैं और आज दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर 50,000 किसान इकट्ठे हैं, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और ये वक्त देर नहीं है, अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी किसानों को प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया, अभी भी उनको शांतिप्रिय ढंग से 3 महीने से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, नहीं चला, तो समझिए ये पार्लियामेंट तक पहुंचते इनको देर नहीं लगेगी। पार्लियामेंट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जो ये समझ रहे हैं अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, जिले इलाही समझ रहे हैं, इनके राज भी गिरे थे और ये भी गिरेंगे। सिक्खी से इतिहास रहा है, 18 बार दिल्ली पे फतेह की थी, तो अब फिर वहीं से पंजाब से वही जत्था चलकर यहाँ आ रहा है। और इसको समझ लेना चाहिए, मुग़ल भी बड़े मुगालते में थे कि ये क्या कर लेंगे, और ये भी मुगालते में है, ये भी जिले इलाही अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो इनको भी समझ लेना चाहिए कि इनकी नींव हिल चुकी है और बस अब गिरने की घोषणा होनी बाकी है। अगर ये आज संभल गए तो उनको प्रोटेस्ट का राइट दे दिया, उनको संभलने का समय दे दिया, उनको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का समय दे दिया तो ठीक है, और इन बिलों को वापस ले लिया तो ठीक है। नहीं, इनकी चूल्हे, इनकी पुश्तें, आरएसएस की पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी नागपुर से लेके। और जिनकी ये चाकरी करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जिनकी ये चाकरी करते हैं, एंटीला भी नहीं रहेगा। इतना बड़ा एंटीला बना रखा है ना, उस पर भी किसान कब्जा करेंगे। जिनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है तो उस पर भी कब्जा करने के लिए लोग तैयार हैं। आप ध्यान रखिए कि जनता को तंग मत कीजिए, जनता को उनकी आज़ादी मत छीनिए, नहीं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार का सिर्फ कहना है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने से जो बात है उसका वो हल नहीं निकलेगा, बातचीत करने से हल निकलेगा। तो बातचीत करने के लिए 3 बार किसान यहाँ दिल्ली आए, क्यों नहीं की बातचीत? काफ़ी समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कोई कहता है ये फलाना पार्टी आंदोलन करवा रही है, फलां ये करवा रहे हैं, अब कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, अब ये कभी कहे आतंकवादी हैं। जो प्रोटेस्ट करे वो आतंकवादी हो जाता है। पहले सीए का आंदोलन के प्रोटेस्ट किया, वो आतंकवादी थे। पंजाब में, हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। महाराष्ट्र में कोई, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आदिवासी आंदोलन करे, वो आतंकवादी हैं। तो यार, तुम्ही देशभक्ति का ठेका तुमने ले रखा है। आज़ादी से पहले अपना इतिहास तो देख लो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहाँ थे? किसकी गुलामी कर रहे थे?
किसकी मुखबरी कर रहे थे ये बताएं ना हमें, किसकी मुखबरी कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत पर हमला, ब्रिटिश भारत पर हमला करते हैं तो किसने सेना में भर्ती करवाया अंग्रेजों की? ये बताएं ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये किसका समर्थन खुला कर रहे थे? सावरकर से लेकर गोलवलकर तक। अब इनको देशभक्ति याद आ गई है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर। जो सरकार के समर्थक लोग हैं उनका कहना है कि जो किसान है प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है, जो किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है कौन लोग? हाँ, तो लाखों लोग ऐसे आ गए हैं। आपने कभी किसान को देखा है? आज का किसान वैसे नहीं है कि कपड़े धोती कुर्ता डाल के खड़े। आज का किसान भी जीन्स डालता है, आज का किसान भी कुर्ता पजामे, उसके अभी भी घर पे घर की छतें चो रही है। आप जाकर देखिए तो सही। और ये जो ट्रालियाँ हैं ये किसानों की हैं और किसकी हैं? किसान के पास होता क्या है? ट्रैक्टर ट्राली। पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ियों में आता था, आज ट्रैक्टर ट्राली है तो ट्रैक्टर ट्रालियों में आते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सर, अलग अलग पार्टियां हैं, तो वो लोग जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं इन बिलों के विरोध में, अपनी स्पीच वगैरह में बोलते हैं कि ये बिल सही नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का के अंदर आपस में ब्लैकमेलिंग चल रही है। आपस में इनमें एक साठगांठ भी है और ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। एक दूसरे को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इनको विलासता की जो आदत पड़ रही है। अगर राजनीतिक पार्टियां में दम होता तो राज्यसभा में इतनी बिना चर्चा के ध्वनि मत से ये बिल पास नहीं होते। तो सर क्या ये सरकारें भी मिली हुई है? सरकार के साथ तो मिले हुए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ राजनीतिक दल हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि उनको जिस शक्ति से, जिस ताकत से इसका विरोध करना चाहिए था, उस शक्ति से, उस ताकत से वो विरोध नहीं कर पा रहे। इसका मतलब उनमें अब दम नहीं रहा है। या तो कल अरेस्ट कर लिया गया था, तो क्या अरेस्ट करने से ये जो आंदोलन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है कि इससे और बढ़ेगा? देखिए, हरियाणा से मैं आता हूँ। हरियाणा में लगभग 300 किसान नेताओं को अरेस्ट किया जो हर क्षेत्र के अलग अलग थे, और हमारे घरों तक भी पुलिस पहुंची। रात को 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे बिना महिला पुलिस के घरों में दबिश की गई। घरों पे दरवाजे तोड़कर घुसे, चोरों की तरह घरों में आए। ये कोई तरीका थोड़ी था। और वहाँ महिलाएं भी थी, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। उन्होंने सारे कानून को दाव कर, अंग्रेजों ने भी ऐसा काम नहीं किया। रात को अरेस्टेशन, 70 साल उम्र के लोगों की अरेस्टेशन। यहाँ पर जंतर मंतर पर अभी परसों की बात है कि 5 किसान भिवानी से आए थे, बेचारे 70 साल के थे। आपको वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे उठा के लेके भी आप यहाँ करने के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। इनको उनसे इतना डर था बिना बताए। तो और आंदोलन करके जो है जो किसान है, ये जो सरकार ने बिल पास किया है, तो क्या इसको बदलवा पाएगी? देखिए, एक इतिहास में कहावत है, लड़ेंगे जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। ये सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जब एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो जाती है तो आंदोलन हो, लड़ाई हो, तब कोई मायने नहीं रखता कि जीत हार के लिए नहीं लड़े जा रहे हैं। ये हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, अपनी होंद के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी खेती के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो जब लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई भी तो 100 साल चली थी। अंग्रेज कहते थे कि इनका सूरज ही अस्त नहीं होता, है ना? तो क्या हुआ? जीते ना, 47 में लड़ाई में जीते ना। तो देखिए, लड़ाई लंबी हो सकती है, आप ये कह सकते हैं। जीत हार की बात नहीं है, बात यह है कि उसमें भी ये रसाकशी है, उसके अंदर भी दम देखेंगे कितने हैं, और हम भी देखेंगे कि कितना दमन करते हैं। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी दी, महात्मा गांधी को मार दिया गया इनके द्वारा, और काफ़ी सुभाष चंद्र बोस ने, काफ़ी क्रांतिकारियों, गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी है। और करतार सिंह सराभा ने जो चलाया था, सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा, ये लड़ाई तो यही थी। तब भी ज़मीन की लड़ाई थी, आज भी ज़मीन की लड़ाई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।